Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Zishan Abdullah, your physics instructor. Dear students, चैप्टर नंबर 6 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो आज हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो जो न्यूमेरिकल शामिल होंगे आज हम उसी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल है हमारे पास है वो है 6.2 न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स आप अपने साथ जो है बुक को ओपन रखें और साथ में नोटबुक को भी साथ में यूज करेंगे और जो जो डाटा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप साथ से इसको समझते भी जाएं और साथ से इसका नोट भी करते जाएं। तो स्टूडेंट 6.2 के मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पर गिवन डाटा और फाइंड और सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू लिख के आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। 6.2 में लिखा हुआ है अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें एक्चुअली में यहाँ पर एक बॉडी जिसका वेट गिवन है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वेट ऑफ दैट बॉडी, इसको हम शो करते हैं W के साथ और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन। वेट गिवन है 20 न्यूटन, मैंने यहां पे लिख लिया। फिर स्टूडेंट्स आपको हाइट भी गिवन है, हाइट भी गिवन है उस ऑब्जेक्ट की, इसको जो हम स्मॉल h के साथ शो करते हैं और ये हमारे पास है 6 मीटर। स्टूडेंट्स आपको यहां पर ये एग्जांपल दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक लकड़ी का ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है और स्टूडेंट्स आप इस ब्लॉक को उठाकर 6 मीटर की हाइट तक लेके आते हैं। स्टूडेंट्स एक ब्लॉक जिसका वेट 20 न्यूटन है, आप इस वेट को इस ब्लॉक को 6 मीटर की हाइट तक लेकर आते हैं। यहां पर ले जाते वक्त स्टूडेंट जब आपने 6 मीटर तक इसको लेकर आए हैं तो इस ब्लॉक ने अपने अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया है वो हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है जिसका सिंबल मैं इसलिए लिख रहा हूं P.E। अगेन लिसन केयरफुली, एक ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है और मैंने स्टूडेंट्स इसको 6 मीटर की हाइट तक लेके आऊं, इसको उठाकर 6 मीटर की हाइट तक लेके आऊं। तो यहां पर ले जाते वक्त 6 मीटर की जब हाइट पर इसको लेके आऊं तो इस ब्लॉक ने अपने अंदर जो एनर्जी को स्टोर किया था जो कि एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर कर ली अगर मैं इसको 6 मीटर की हाइट पर लाकर रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला स्टूडेंट्स हमें मालूम है और वो फार्मूला बहुत ही बेसिक है, वो फार्मूला P.E। P.E स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वो फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था, वो होता है mgh। स्टूडेंट्स यहां पर हमें मालूम है जो वेट है स्टूडेंट्स वो बराबर होता है mg के। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो मुझे वेट गिवन है 20 न्यूटन ये एक्चुअली में mg के बराबर है, या दूसरी वर्डिंग में मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg की जगह पे स्टूडेंट्स मैं वेट भी लिख सकता हूं। सो ये बन जाएगा वेट, ये वेट शो कर रहे हैं यहाँ पे इनटू h। तो वेट गिवन है हमारे पास वो कितना है जी 20 न्यूटन, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हाइट कितनी है देखिए टॉप के ऊपर लिखी हुई है 6 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 120 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स 6.2 के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी जो कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर लिया है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, आप इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं 6.3 के ऊपर जो कि मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स 6.3 की पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है गिवन डाटा लिखूंगा फाइंड और आपके सामने जो है पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। 6.3 का स्टेटमेंट है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स आपको बता रहा है कि एक गाड़ी है, एक कार है जिसका वेट आपको गिवन है, तो हम यहां लिख लेते हैं वेट ऑफ कार। मैं सिर्फ वेट लिख रहा हूं मतलब गाड़ी के वेट की बात कर रहा हूं, इसको हम W के साथ शो करते हैं और ये आपको गिवन है कितना 12 किलो न्यूटन। यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज आपको मालूम है कि हम जब भी किलो में वैल्यू आती है तो हम उसके बेस यूनिट में हर एक वैल्यू को लिखते हैं, तो किलो को जब रिप्लेस करेंगे यहां पर, क्योंकि किलो यहां पे क्या चीज है प्रीफिक्सेस है, सो ये बन जाएगा 12 किलो की जगह आ जाएगा 10 की पावर -10 की पावर +3 इनटू न्यूटन।
स्टूडेंट्स किलो के मैंने रिप्लेस किया तो 10 की पावर 3 आ गया इस किलो की जगह पे। ओके आगे मूव करते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स आगे बता रहा है उस गाड़ी की जो स्पीड है चलने की वो भी आपको गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ दैट कार, जितनी स्पीड के साथ वो गाड़ी मूव कर रही है इसको हम जो है v के साथ शो करते हैं, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। वेट गिवन है गाड़ी का जो कि हमने लिख लिया 12 किलो न्यूटन, स्पीड गिवन है जो कि हमने लिख लिया यहां पर इस फॉर्म के अंदर। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना वो चीज पे आते हैं। आगे कह रहा है आपने फाइंड करनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है और इसका सिंबल होता है K डॉट E। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल P डॉट E लिखते हैं हम लोग, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का K डॉट E सिंबल लिखा जाता है। अगर हमें फार्मूला मालूम है तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी वे में हम कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ यानी 1/2 m mass इनटू v, मतलब स्पीड का स्केल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमें स्पीड का तो मालूम है v जो कि गिवन है ये वाली, लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मैथ्स का नहीं पता। लेकिन हमारे लिए मैथ्स को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है। हम स्टूडेंट्स मैथ्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको रेड से शो करता हूँ कि हम मैथ्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ पर W इज इक्वल टू mg एक फार्मूला है। अगर यहां से हम मैस निकालना चाहूं, वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर मैं यहां से स्टूडेंट्स निकालना चाहूं मैस की वैल्यू तो वो मेरे पास आ जाएगी W/g। वेट मुझे गिवन है ये वाला स्टूडेंट के वेट गिवन है और g की वैल्यू भी मुझे मालूम है, यहां लिख लेता हूं मैं। g एक्चुअली में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्केल इसकी वैल्यू होती है। सो यहां पर स्टूडेंट्स अगर मैं मैस निकालना चाहूं तो W की जगह लिख लेंगे इसकी वैल्यू को जो कि ये लिखी हुई है 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट इस पूरे रिलेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको नजर आ सके। आप इसको सोल्व करेंगे, यहां आप इसको वैसे कटिंग कर देंगे, एक इससे कट हो जाएगा तो यहां बचेंगे 2, एक 10 का 0 इससे 3 लिखा हुआ पावर, इससे कट हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 10 की पावर 2 इन किलोग्राम। स्टूडेंट्स हमें मैथ्स तो फाइंड करना नहीं था, हमें एक्चुअली मैथ्स इसलिए फाइंड किया था कि ये वाला मैथ्स का जो रिलेशन है हम इसमें रिप्लेस कर सकें। इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है मैं इसको हाईलाइट करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। ओके अब आगे मूव करते हैं और मैं यहां लिखता हूं पुटिंग वैल्यूज मतलब मैथ्स की वैल्यू, बाकी वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू सॉरी, इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे स्टूडेंट मैं काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो अब मैं यहां पर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं, 1/2 आ जाएगा, वैसे का वैसे आ जाएगा। मैथ्स स्टूडेंट्स ये देखिए मैथ्स मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ ये वाला, ठीक है, ये 10 की पावर 2 है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये मैं बता दिया। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मैस आ गया। स्पीड की वैल्यू टॉप पे गिवन है 20 मीटर पर सेकंड जो कि हमें गिवन थी, सो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स इस पूरे फॉर्मूले को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे अपने कैलकुलेटर पे आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, आप चाहे तो उसको ड्रैग कर लें या कटिंग करने के बाद कर लें। तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इन जॉल। जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, किलो जो है इसकी जगह पे लिख सकता हूं 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, सो ये बन जाएगा 240 किलो जॉल। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फाइनल जो आंसर है वो 240 इन किलो जॉल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 240 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जॉल। सो स्टूडेंट्स 6.2 और 6.3 न्यूमेरिकल हमने देख लिया। अब हम आगे मूव करते हैं, उसके लिए मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। जी स्टूडेंट्स अब हम 6.4 पे आ चुके हैं न्यूमेरिकल, और हम याद देखें वो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक में जो है इस चीज को नोट करेंगे साथ साथ।
स्टेटमेंट ये आपको बताती है 6.4 अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स एक पत्थर है, एक स्टोन है जिसका मैस आपको गिवन है, और इसका मैस कितना गिवन है आपको स्टूडेंट्स? मैस ऑफ स्टोन, स्टूडेंट्स स्टोन है, पत्थर है जिसका मैस आपको गिवन है, और वो मैस कितना आपको गिवन है? 500 इन ग्राम। याद रखिए हमारे पास जो मैस है इसका जो बेस यूनिट है वो ग्राम नहीं है, वो किलोग्राम है। तो स्टूडेंट्स ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हम इसको डिवाइड करवाते हैं 1000 के साथ। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, जब इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो ये 2 0 इससे कैंसिल अप हो जाएंगे, 5 अंदर 5, 5 2 द 10। तो इन शॉर्ट आप करके देख लीजिएगा इसको, अगर आपको कटिंग में इशू आ रहा होगा तो 0.5 इन किलोग्राम, दैट इज अ वैल्यू ऑफ मैस। स्टूडेंट्स मैस आपको गिवन था ग्राम के अंदर 500 ग्राम था, मैंने इसको 1000 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ गया 0.5 किलोग्राम। ठीक है, मैं कटिंग की, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से इसको वैसे लिखता हूं। 500 डिवाइडेड बाय 1000 किया, इसकी कटिंग की और 0.5 किलोग्राम आ चुका है मैस। अब स्टूडेंट्स आपको इमेजिन ये बता रहा है, स्टेटमेंट के मुताबिक ये लिखा हुआ है एक पत्थर है स्टूडेंट्स, ये समझ लें कि ये पत्थर है जिसका मैस m है। इसको स्टूडेंट्स आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इमेजिन करें कि इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और जैसे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी मूव करने की जो इनिशियल वेलोसिटी है, फेंकने की वेलोसिटी है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, इसको हम स्टूडेंट शो करते हैं vi के साथ। ये गिवन डाटा में लिखना है, वो कितनी है जी? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड के साथ आपने उसको इनिशियल पुश किया है, ये पत्थर ऊपर जाएगा, जैसे अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा पत्थर। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम हाइट है, ये जमीन में था, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट पे हमेशा याद रखिएगा बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अगेन लिसन केयरफुली, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है या वेलोसिटी है बॉडी की वो 0 होती है, मतलब यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली में फाइनल वेलोसिटी होगी, वो 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने उसको ऊपर फेंका है तो यहां पर जाके रुक जाएगी, उसके बाद ये बॉल ने दोबारा नीचे आना है, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली में होगी, वो होगी 0 के बराबर। तो आई होप आपको सिनेरियो समझ लग चुका होगा। मैं इसको रेस करता हूं ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू करें। तो एक और बात जो मैंने यहां लिख ली, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको ये डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। तो VF इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, VF की वैल्यू 0 क्यों हुई है मैंने आपको यहां पर बता दिया कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है ये 0 होती है, इनिशियल थी, फाइनल 0 है। स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने यहां पर दोनों एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो मैं इसको स्केल लगा के अलग-अलग कर लूं ताकि दोनों जो है वो यहां पर हम एक ही साइड पे, एक ही टेबल पे दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। चलिए भी देखें स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको इन दोनों को कंपैरिजन करने में भी इजी हो। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आपका देखिए मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिस स्पीड के साथ आप उसको मूव करवा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा जब ये बॉडी यहां पर पड़ी हुई थी ना स्टूडेंट्स, इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। आहिस्ता से ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। अगेन लिसन केयरफुली, बॉडी इस पोजीशन के ऊपर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी वो ऊपर जाते वक्त कम हो रही है, मैंने एरो शो किया कम हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते वक्त इसकी ज्यादा हो रही है और मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होना था, मैंने इसलिए आपको बेसिक इसमें एक बार दोबारा बता दिया। ओके स्टूडेंट, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा। कैसे वाला 1/2 m आपको गिवन है 0.5 इन किलोग्राम हमने लिया हुआ है,
0.5 आ जाएगा। वेलोसिटी इनिशियल लेनी है आपने यहाँ पे, ठीक है, फाइनल तो कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर तो बॉडी की वेलोसिटी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हाइट के ऊपर 0 होती है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा चलिए इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। वो कितना है जी 15 का स्केल। स्टूडेंट्स आप इस पूरे रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने चले, मैं इसको भी सॉल्व नहीं करता। ये 1/2 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 0.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.25 आ जाएगा। 15 का आप ले लें स्केल। स्टूडेंट 15 का स्केल लेके आपने 0.25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे आप 0.25 के साथ 15 के स्केल को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25। और हम जानते हैं कि एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे कोई भी एनर्जी की फॉर्म हो, उसका यूनिट जूल होता है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है काइनेटिक एनर्जी उस पत्थर की, उस बॉल की, उस स्टोन की जिसका मैस 0.5 किलोग्राम था। अब हमें मालूम करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी या 0 होगी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैस की वैल्यू तो आपको मालूम है, मैस की वैल्यू पता आपको। अच्छा जी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मालूम है। जी की वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है लिख लेता हूं, जी इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, ये कांस्टेंट है, ये आपको जुबानी याद होगी। इसका मतलब है सिर्फ मुझे स्टूडेंट्स यहां पर जो h है इसकी वैल्यू का नहीं पता। अगर मैं h कैलकुलेट कर लूं और तो फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो मैं बड़ी इजीली पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पर स्टूडेंट्स मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा h और उसके लिए मैं यूज करूंगा, इसको इरेज करता हूं यहां से ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। इसको स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, ताकि जब मैं h निकालूंगा फिर वैल्यू यहां रिप्लेस करूंगा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। चलिए अभी हम यूज करते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स हम जो तीसरी इक्वेशन है न्यूटन की उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या है उसको मैं एक बार लिख लेते हैं। वो होता है जी 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi का स्केयर। ठीक है यहां तक। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको हमेशा से याद है कि जब भी कोई बॉडी स्टूडेंट्स हाइट की फॉर्म में ऊपर जाती है, जब भी कोई बॉडी हाइट की फॉर्म में डिस्टेंस कवर करती है, हाइट की फॉर्म में एक्सेलरेशन कवर करती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगेन लिसन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट की फॉर्म में स्टूडेंट्स अपना एक्सेलरेशन करता है, यानी हाइट की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बन जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया पॉइंट। तो इसको इरेज करते हैं यहां पर। और स्टूडेंट्स यहां पर मैं अगर रिप्लेस कर दूं कि चले मैं लिख लेता हूं यहां पर, चलें हेयर ए जो है मेरे पास वो बराबर हो जाएगा जी के, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने जब भी कोई बॉडी हाइट की फॉर्म में डिस्टेंस कवर करता है, एक्सेलरेशन कवर करता है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एस जो है डिस्टेंस है और हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं हाइट की फॉर्म में क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट ही इन्वॉल्व होती है। सो एस की जगह पे यहाँ पर आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं एच को। ठीक हो गया पॉइंट। चले भी सो दैट अब क्या बनेगा मेरे पास ये वाला रिलेशन में 2g एस की जगह लिख लेंगे हम लोग h इज इक्वल टू vf माइनस vi का स्केल। अब स्टूडेंट्स यहां पर याद रखिएगा एक पॉइंट कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मैं आपको यहां दिखाता हूं स्टूडेंट, जब भी किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 10 तो है ही है, लेकिन वो माइनस के साथ आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है यहां तक क्लियर, यहां तक पॉइंट ओके आप सबको? ओके। अब अगर स्टूडेंट्स की बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी, ऊपर से नीचे गिरेगा, तो जी की वैल्यू जो है प्लस में हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपने यहां पर याद रखना है। अब चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक पत्थर जो कि आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं थ्रू अपवर्ड,
तो यहां पर आप g की जगह पे लिख लेंगे -10, h आपने फाइंड करना है वैसे आ जाएगा, vf की जगह पे 0 पुट करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको यहां पर, और माइनस इनिशियल की जगह पे आप 15 का स्केयर पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आप इस पूरे रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिएगा ये 0 खत्म हो जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल अप हो जाएगा, तो ये बचेगा 20h इज इक्वल टू 15 का स्केयर। 15 का स्केयर बनता है 225। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आप इस 20 को, अगले स्टेप में आप इस 20 को वहां जाके कर देंगे डिवाइड। जब ये 20 वहां जाके होगा डिवाइड, तो चूंकि मैं अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है जी, चूंकि जगह नहीं है तो मैं इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इस वाले को भी मैं नहीं कर रहा, ठीक है, इस वाले को नहीं कर रहा अभी। तो ये स्टूडेंट्स h निकालना है, तो ये बन जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 20। यहां से आपने स्टूडेंट्स h फाइंड करना है, तो h फाइंड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 11.25 मीटर। तो एक्चुअली में ये हमारे पास हाइट आ गई है। अब इस हाइट को हमने यहां पर रिप्लेस करना है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में। ठीक हो गया जी, ये आपको शायद थोड़ा सा हिडन था, मैंने इसलिए ऊपर हैंड रख लिया। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं पुटिंग करता हूं, पुटिंग वैल्यूज बाय पुटिंग वैल्यूज किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैं इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा है मैंने ऑलरेडी, तो मैं यहां पर लिखता हूं P डॉट E इज इक्वल टू, m की वैल्यू मुझे मालूम है स्टूडेंट्स, देखें 0.5 लिखी हुई है, पहले ही मालूम थी 0.5, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। g की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 10 होगी, ठीक है 10 होगी, यहां माइनस ही लगाना, यहां पे प्लस 10 ही होगा क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी और हाइट पे ही होगी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, आगे है जी h की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट किया 11.25। स्टूडेंट्स आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को, 10 को और 11.25 को, तो रिजल्ट आ जाएगा 50। आप करके देख लें कैलकुलेटर पे इसको, 56.25 इन जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है 6.4, 6.5 मैंने नहीं करवाया, मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो कि 6.5 कहां पर है। सो ये 6.4 तक आपको मैंने ये बता दिया। अब आगे मूव करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं 6.5 न्यूमेरिकल की तरफ, और मैं इसका डाटा पढ़ता हूँ और आपके सामने जब गिवन डाटा फाइंड और सोल्यूशन भी आपके सामने ही करने वाला हूँ। 6.5 का स्टूडेंट्स मैं बुक से डाटा पढ़ रहा हूँ और उसके साथ ही मैं यहाँ पर गिवन डाटा लिखने वाला हूँ। 6.5 की स्टेटमेंट है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, यानी आपको एक स्लोप की जो हाइट है ये आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो हाइट है वो यहां पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। हाइट ऑफ दैट स्लोप, जिसको हम स्मॉल एस से लिखते हैं, ये है 6 मीटर। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है, अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो साइक्लिस्ट की जो स्पीड है ये भी आपको गिवन है, इसको हम शो करते हैं v के साथ, विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, स्पीड भी गिवन आपको। और लास्ट में लिखा हुआ है उस साइक्लिस्ट का जो मैस है, जो कि बाई साइक्लिस्ट का जो मैस है ये भी आपको गिवन है, दैट इज स्मॉल एम से इसको शो करते हैं मैस, और ये कितने हैं जी 40 किलोग्राम। स्टूडेंट्स एक साइक्लिस्ट है जिसका मैस 40 किलोग्राम है, मैंने लिख लिया m इज इक्वल टू 40 किलोग्राम। उसकी जो स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकंड के साथ वो 6 मीटर की हाइट तक पहुंच रहा है। तो हमने एक्चुअली में दो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है, जिसको हम स्टूडेंट्स शो करते हैं K डॉट E के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमें दूसरा बी, इसका जो पार्ट बी मैं लिख रहा हूं वो है पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट यहां पर हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला जो है स्टूडेंट्स मैं यहां लिखता हूं ताकि हमारे पास जो है वो इजीली जब लिखा जा सके और आपको इजीली नजर भी आ जाए। तो ये देखें जरा, ठीक हो गया जी। ओके जी, यहाँ पर हम लिखते हैं जी पहले ए पार्ट के अंदर,
that we have to determine its kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला तो हम सबको मालूम अच्छे से, और वो क्या आता है जी 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है सिंपल बाय पुटिंग द वैल्यू हाफ, वैसे आ जाएगा, 91/2 ही लिखा हुआ है। मैस है जी 40 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन है मैस आपको। और स्पीड कितनी है जी 1.5 का स्केयर। स्टूडेंट्स आप 1.5 का लें स्केयर और इसको कटिंग कर दे, 2 1 2 2 to the 4 0, मतलब ये 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्केयर। 1.5 का स्केयर लें और इससे मल्टीप्लाई करवा दें आप 20 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा जी 45 इन जॉल। ये आ चुकी है काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है 45 जॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें देखिए हाइट भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, मैस भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज किया, डायरेक्ट वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है बी वाला, इसमें हमें क्या फाइंड करना है जी, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। मैस गिवन है हमारे पास 40, जी गिवन है जो कि है 10, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई मतलब ही होता है इसका, और हाइट देखिए टॉप पे लिखी हुई है 6। स्टूडेंट्स आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2400 जॉल, दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। 40 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 400 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो इट कुड बी इक्वल टू 2400 जॉल। स्टूडेंट्स 6.5 डाटा था, इसमें देखें तो आपको मैं दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। हाइट गिवन थी आपको, स्पीड गिवन थी आपको, मैस गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी और पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया हाफ mv², वैल्यूज पुट की तो काइनेटिक एनर्जी का ये आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ भी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी लिख लिया है जॉल। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं 6.6 के ऊपर। मैं पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर यहाँ पे गिवन डाटा आपके सामने लिखता हूँ, फिर हम उसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो 6.6 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक बोट है, एक शिप है जिसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। वाटर रेजिस्टेंस यानी पानी की जो मुखालफत है उस शिप को जो सहनी पड़ी है, रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है, वो कितनी गिवन है जी, वो गिवन आपको 4000 न्यूटन। कैलकुलेट करना आपने इंजन की पावर। तो स्टूडेंट्स उस शिप के जो बोट है उसकी स्पीड जो है मूव करने की, पानी में चलने की जो स्पीड है उसकी, जस्ट इमेजिन कि ये एक सिनेरियो में आपको दिखाया था पहले ताकि आपको जरा इजीली फेस करना पड़े। ये वाटर है स्टूडेंट्स, इसकी मूव करने की जो स्पीड है वो आपको गिवन है। मैं यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ही लिख रहा हूँ, सिंबल स्पीड का भी v होता है और वेलोसिटी का भी, बट यहाँ पे स्पीड की मुराद है। ठीक है, स्पीड है इस शिप की, मूव करने की जो स्पीड है वो v से शो करें और वो कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया पॉइंट। अच्छा, फिर आगे आपको बता रहा है कि जो वाटर है, ये जो पानी है, इसकी रेजिस्टेंस, चूंकि रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करती है, ये तो चल रहा था 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से शिप चल रही थी, इसके रास्ते में जो वाटर ने ऑपोजिशन का काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया, रुकावट का काम किया, वो आपको गिवन है। उस वाटर की जो फोर्स है, मतलब वाटर की जो फ्रिक्शन है, ये भी एक्चुअली गिवन डाटा में ही है। तो फ्रिक्शन में मालूम है, फ्रिक्शन एक्चुअली में वो फोर्स होती है जो कि मोशन को अपोज करती है, मोशन के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। सो ये फोर्स गिवन है कितनी है जी, ये लिख लेते हैं 4000 न्यूटन। ठीक हो गया पॉइंट। अच्छा, मैं इसको रेस कर दूं ताकि हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकें। आपने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करनी है पावर ऑफ द इंजन। उस शिप की, उस बोट की जो इंजन लगा उसमें, उसकी पावर आपने कैलकुलेट करनी है। इसको हम P से शो करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हम जानते हैं कि पावर बराबर होता है, पावर का फार्मूला हमने लास्ट टॉपिक में अच्छे से समझा था, वो होता है वर्क डन ओवर टाइम। W यहाँ पे वेट को शो नहीं करना, W शो करना है वर्क डन को, वर्क डन ओवर टाइम इज पावर। ठीक है जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कहते हैं उसको, काम करने की शरह वक्त के लिहाज से। तो पावर का फार्मूला होता है W/T। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ
तो क्योंकि वर्क की वैल्यू तो गिवन ही है मुझे, तो मैं वर्क की जगह पे F डॉट ऐसे लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि एक्चुअली में जो वर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वर्क। तो मैंने ये लिख लिया। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, F को अलग कर लेता हूं और डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम कह लें बेशक आप इसको, या डिस्टेंस ओवर टाइम कह लें आप इसको, ये यहां पर लिखा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैं इस वाले की जगह पे क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इस वाले की जगह पे वेलोसिटी नहीं लिख सकता, स्पीड नहीं लिख सकता, सॉरी। तो स्टूडेंट्स ये वो रिलेशन आ चुका है जिसमें मुझे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फोर्स गिवन है 4000, मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड के साथ, और स्पीड कितनी गिवन है हमें, वो है 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 मीटर पर सेकेंड। यहां तक, सॉरी मीटर, पावर का यूनिट था वाट, तो 16,000 वाट। अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 16 और ये 30 की जगह पे 10 की पावर 3 इंटू वाट, और 10 की पावर 3 मुझे मालूम है वो होता है किलो के इक्वल। सो पावर की जगह पे मैं ये रिलेशन भी लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स पावर को अगर वाट में देखना चाहूंगा तो ये रिलेशन भी ठीक है, 16,000 वाट, वाट लिखा हुआ है। किलोवाट में करना चाहूंगा तो मैं 16 किलो वाट लिख सकता हूं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल में, और 6.9 मेडिकल है। 6.9 के बाद स्टेटमेंट पढ़ना जल्दी से, और 6.9 में कह रहा है कैलकुलेट द पावर, मतलब आपने पावर कैलकुलेट करनी, तो मैं फाइंड में लिख लेता हूं कि मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, P एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब मैस आपको गिवन है, पानी का मैस कितना गिवन है जी, वो हमें गिवन है 200 किलोग्राम। मैस गिवन है वाटर का 200 किलोग्राम, और कितनी हाइट पर आपने इसको लेके जाना वो हाइट भी गिवन है, h हाइट को शो कर रहा है 6 मीटर है, और कितने टाइम में, तो टाइम भी गिवन है स्मॉल t 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अगर आपको न्यूमेरिकल का नहीं समझ लगी तो मैं इसको इजी करके बता देता हूं। स्टूडेंट्स वो आपको तो बता रहा है एक 10 लीटर जो पानी है, 10 किलोग्राम पानी है, सॉरी 200 किलोग्राम पानी। स्टूडेंट्स 200 किलोग्राम वाटर है, 200 किलोग्राम वाटर है, और आपने इसको 6 मीटर, इमेजिन करने के ये 6 मीटर की हाइट ये बनती है, ठीक है, ये छाता है आपकी। आपने इस वाटर को जो जिसका मैस 200 किलोग्राम है, आपने इसको 6 मीटर ऊपर लेके जाना है, 6 मीटर ऊपर लेके जाना है, जो कि एक्चुअली में मोटर लेके जा रही है, पंप लेके जा रहा है। तो पंप इसको 200 किलोग्राम पानी को, जिसका मैस 200 किलोग्राम है, इसको अगर 6 मीटर की हाइट तक लेकर आता है 10 सेकंड में, तो आप बताएं उस मोटर की, उस पंप की जो कि इसको उठाकर यहां तक लेके जा रहा है, 6 मीटर की हाइट तक लेके आ रहा है 10 सेकंड के अंदर, उसने एक्चुअली में कितनी पावर कंज्यूम किया, कितनी पावर लगी उसकी कि उसने 200 किलोग्राम वाटर को 10 सेकंड के अंदर 6 मीटर ऊपर लाकर रिलीज कर दिया, लाकर छोड़ दिया। तो आपने उसकी पावर को एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो होता है वर्क डन ओवर टाइम। अभी हमने डिस्कस किया, यहां पर भी वर्क डन ओवर टाइम। अब स्टूडेंट्स यहां पर वर्क की जगह पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें मालूम है कि जहां पर हाइट इन्वॉल्व होती है, जो वर्क होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। हम लोग डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल में। सो पावर इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है जी 6, और डिवाइड कर देंगे इसको हम 10 के साथ। सो ये किसके बराबर आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब कुछ करने के बाद, तो इट कुड बी इक्वल टू, ये 0 से कट हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 1200 वाट। दिस इज अ पावर ऑफ दैट पंप और मोटर जो कि इस 200 किलोग्राम वाटर को 6 मीटर की हाइट तक 10 सेकंड में लेकर आ रही थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपको मैंने सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। आई होप आपको समझ लग चुकी होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।